चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो दक्षिण एशिया की आत्मा पर एक गहरे जख्म की तरह है। 1947 का विभाजन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों जिंदगियों के उजड़ने और बिखरने की एक दर्दनाक दास्तान है। किसी भी और बात से पहले जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 1,40,40,00,000। जी हाँ, इतने लोग रातों रात अपने ही घर में बेगाने हो गए। ये महज एक नंबर नहीं है, ये उस भयानक मानवीय त्रासदी का पैमाना है जिसकी गहराई को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य के अंत में छिपी हैं। ये कोई सीधा साधा पावर ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक ऐसी उथल-पुथल थी जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1940 में एक अलग देश की मांग एक राजनीतिक विचार भर थी, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 1946 आते आते बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता की सड़कों पर जो हिंसा भड़की उसने गृह युद्ध का खतरा पैदा कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि विभाजन जो कभी एक राजनीतिक मांग थी, अब जल्द से जल्द भारत छोड़ने को तैयार अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन उनकी नज़र में ज़रूरी हल बन गया था। उन्हें लगा कि बेकाबू होती इस हिंसा को रोकने का अब यही एक रास्ता बचा है। और इस तथाकथित सॉल्यूशन के बीच में थी बस एक लकीर, नक्शे पर खींची जाने वाली एक मामूली सी लकीर जिसे करोड़ों लोगों की तकदीर तय करनी थी। इसी लकीर को तय करना था कि किसका घर, किसका खेत और किसकी जिंदगी किस मुल्क में हो। इस लकीर को खींचने की जिम्मेदारी मिली सर सिरिल रैडक्लिफ को। और विडंबना देखिए, जिस इंसान को भारत के भूगोल, यहाँ की संस्कृति या जमीनी हकीकत का कोई खास अंदाजा नहीं था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में सदियों से साथ रह रहे पंजाब और बंगाल को बांटने का काम सौंप दिया गया था। अब ये बात बहुत चौंकाने वाली है। देखिए, आज़ादी का ऐलान हुआ 15 अगस्त को, लेकिन लोगों को 2 दिन बाद तक यानी 17 अगस्त तक यही नहीं पता था कि उनका शहर भारत में है या पाकिस्तान में। जरा सोचिए उस बेचैनी और खौफ के बारे में। तो अब राजनीतिक फैसलों से हटकर ये देखते हैं कि जमीन पर इसका असर क्या हुआ। उस एक लकीर ने इतिहास के सबसे दर्दनाक पलायन को जन्म दिया। हाँ, इसे अक्सर पॉपुलेशन मूवमेंट या जनसंख्या आंदोलन जैसे बड़े भारी भरकम शब्द दिए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये शब्द उस दहशत, उस अफरा-तफरी और उस हिंसा को बयान नहीं कर सकते जो लोगों ने झेली। ये कोई व्यवस्थित तबादला नहीं था, ये जान बचाने की एक बदहवास दौड़ थी। और इस क्रूर सच्चाई को कैप्टन एडवर्ड वॉल्श के ये शब्द सामने लाते हैं। वो ट्रेनें जो लोगों को एक नई जिंदगी और सुरक्षा की ओर ले जाने वाली थी, वो अक्सर चलती फिरती कब्रगाह बन गई। ये था उस प्रवासन का असली खौफनाक चेहरा। और इस पूरे उथल-पुथल में एक अंदाजे के मुताबिक करीब-करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 लाख जिंदगियां जो एक राजनीतिक फैसले और नक्शे पर खींची एक लकीर की कीमत थीं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या ये दर्द, ये त्रासदी सबके लिए एक जैसी थी? जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, इस महाविनाश का अनुभव भी सबके लिए एक सा नहीं था। किसी का रुतबा, उसका पैसा और उसके ताल्लुकात ये तय कर रहे थे कि उसका सफ़र कैसा होगा। चलिए, 2 ऐसी कहानियों को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इस फर्क को साफ कर देंगी। एक तरफ कहानी है नरेंद्र कपूर की, लाहौर के एक रसूखदार परिवार से, जिनके दादा जज थे। जब उनके परिवार ने भारत आने का फैसला किया तो उन्हें बाकायदा पुलिस सुरक्षा में वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया गया। और सोचिए, उनके पास उस जमाने के 70,000 रुपए नकद थे, जो आज के हिसाब से लाखों में है। और उनकी ये शब्द, हमें सीमा पर किसी ने नहीं रोका, ये उस ताकत और रुतबे को दिखाते हैं जिसने उन्हें उस कत्लेआम से बचा लिया, जिसका सामना लाखों आम लोग कर रहे थे। उनके लिए विभाजन जिंदगी का एक पड़ाव था, कोई नासूर जख्म नहीं। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, अलीशान। सिर्फ 8 साल के इस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने एक वहशी भीड़ को अपने पूरे परिवार को मारते देखा। वो उस हमले में बच जाने वाले अकेले इंसान थे। उनके लिए विभाजन का मतलब था अपना सब कुछ खो देना।
जहां एक तरफ नरेंद्र कपूर ने अपनी जिंदगी बनाई, वहीं अली शान ने अपना पूरा बचपन अकेले रिफ्यूजी कैंपों में गुजारा। उन्होंने जो खौफनाक मंजर देखा था, उसका मनोवैज्ञानिक बोझ इतना गहरा था कि वो दशकों तक उस बारे में किसी से बात तक नहीं कर पाए। ये है विभाजन की दो बिल्कुल अलग हकीकतें। तो बात यह है कि विभाजन सिर्फ 1947 में हुआ कोई हादसा नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो आज 75 साल बाद भी रीसता है। इसकी विरासत आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति, समाज और रिश्तों को तय करती है। कश्मीर का मुद्दा सीधे तौर पर विभाजन की ही देन है। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध, सरहद के आर पार बटे हुए लाखों परिवार और एक स्थायी अविश्वास, ये सब उसी विरासत का हिस्सा है। और शायद इसीलिए अब ओरल हिस्ट्री यानी मौखिक इतिहास के जरिए उन अनकही कहानियों को सहेजने की कोशिश हो रही है जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में कभी जगह नहीं मिली। और ये स्लाइड उस गहरे धोखे और बेबसी की भावना को दिखाती है जिसे कई लोगों ने महसूस किया। जिन भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वर्ल्ड वॉर में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो आज खुद को बेसहारा और लाचार पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके अपने ही अफसरों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब इतिहास बड़े बड़े नेता और सरकारें लिखते हैं तो आम लोगों की कहानियां अक्सर हाशिए पर धकेल दी जाती हैं। नरेंद्र कपूर और अली शान जैसे लोगों की यादें हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और समझौतों का ब्यौरा नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों का एक संग्रह है। और इन यादों को जिंदा रखना हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।